बेटा मैंने आज वो लगना था गोवर्धन वो बनाने का और उसका सारे भोग सारे पीछे कर दिए आप देखें। छप्पन भोग तो नवरंग से बनवा लिया होगा भैया। छप्पन भोग तो नवरंग से बनवा लिया होगा। छप्पन भोग क्या भैया, छप्पन भोग 116 भोग हो गए, 57 भोग हो गए, 116। बिहारी लाल की जय। आइए व्यास जी आगे बिठाओ, जगह है ना। हाँ आगे बिठाओ। कल भी जगह थी आगे, कल 2 ठाकुर जी आए हुए थे उधर आगे। आइए व्यास जी महाराज पढ़ा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रणाम। हर रोज नित्य हमने नया प्रसंग सुना, नई चीज सुनी, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए उस परमात्मा की शरण बड़े किस्मत वालों को मिलती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की के साथी हमारा। अरे भाई बातें करते रहोगे ना। हाँ आगे लगा दो, यहाँ लगा के साथी हमारा कौन बनेगा। और कन्हैया तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जो कन्हैया को सुनाने आए हैं, अपनी फरियाद लेकर आए हैं, दोनों हाथ खोल के मेरे साथ बोलिए 1 2 3 4। साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जरा मीठी मीठी ताली।
कन्हैया के लिए थोड़ा हाथ खोल के। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, 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 जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। मुसीबत बढ़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत बढ़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अरे अपने हाथ से हाथ पकड़ना मानूंगा एहसान, मानूंगा ऐसा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गिरिराज धरण की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं। वेत्तासि वेद्यं परं च धामं, त्वया तद्विश्वनन्तरूपम्। वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदनी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, कट रूप धरि लंक चढ़ावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विधि कही सके काते। तुम उपकार सुग्रीवै कीन्हा, राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, प्रियोताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जन लाग गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रीते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्टवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा,
सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बांधि महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। श्रीमद् भागवत कथा अमर, महापुरुषों का गीत। इसके पावन पाठ से मिले कृष्ण की प्रीत। कल्प वृक्ष चिंतामणि, सब विधि सुखद अनूप। कलयुग में यह भागवत, हरि का शब्द स्वरूप। कलयुग में यह भागवत, हरि का शब्द स्वरूप। पावन बिहारी लाल की जय, बोल भागवत भगवान की जय। आज हमारे घर में आया मोहन मुरली वाला। आज हमारे घर में आया मोहन मुरली वाला। आज हमारे घर में आया मोहन मुरली वाला। उसके आने से फैला है चारों ओर उजाला। आज हमारे घर में आया मोहन मुरली वाला। बोलो बोलो। आज हमारे घर में आया मोहन मुरली वाला। उसके आने से फैला है चारों ओर उजाला। कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे। आधी रात को जन्म लिया और चमत्कार दिखलाए। 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 चोरी चोरी चुपके फिर गोकुल में आए। चोरी चोरी छुपके फिर गोकुल में आए। आधी रात को जन्म लिया और चमत्कार दिखलाए। आधी रात को जन्म लिया और चमत्कार दिखलाए। चोरी चोरी चुपके फिर गोकुल में आए। चोरी चोरी छुपके फिर गोकुल में आए। कोई कहे वसुदेव का बेटा,
कोई कहे वसुदेव का बेटा, कोई कहे नंद लाला। जय हो। कोई कहे वसुदेव का बेटा, कोई कहे नंद लाला। उसके आने से फैला है चारों ओर उजाला। कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे। जरा जोरदार तालियां सभी, दोनों हाथ खोल के। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कोई हाथ खाली ना रहे। जय हो। बाके बिहारी लाल की। शिव शंकर दर्शन को आए, मंगल गीत सुनाते। शिव शंकर दर्शन को आए, मंगल गीत सुनाते। फूलों की वर्षा करते हैं, फूले नहीं समाते। फूलों की वर्षा करते हैं, फूले नहीं समाते। मुरली वाले पर बलिहारी, मुरली वाले पर बलिहारी, मेरा डमरू वाला। मुरली वाले पर बलिहारी, मेरा डमरू वाला। उसके आने से फैला है चारों ओर उजाला। कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे। जय जयकार करे नर नारी, घड़ी सुहानी आई। जय जयकार करे नर नारी, घड़ी सुहानी आई। नंद यशोदा के द्वारे पर बजने लगी बधाई। नंद यशोदा के द्वारे पर बजने लगी बधाई। बड़े नसीबों से पाया है, जय हो जय हो। बड़े नसीबों से पाया है, बड़े नसीबों वाला। बड़े नसीबों से पाया है, बड़े नसीबों वाला। उसके आने से फैला है चारों ओर उजाला। कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे। चंदन के पलने में झूले तीन लोक का स्वामी। चंदन के पलने में झूले तीन लोक का स्वामी। सबके मन को करे दीवाना ठाकुर अंतर्यामी। सबके मन को करे दीवाना ठाकुर अंतर्यामी। चंदन के पलने में झूले तीन लोक का स्वामी। चंदन के पलने में झूले तीन लोक का स्वामी। सबके मन को करे दीवाना मोहन अंतर्यामी। सबके मन को करे दीवाना मोहन अंतर्यामी। सिर पे सोहे मोर मुकुट, सिर पे सोहे मोर मुकुट और गल में जंती माला। सर पर सोहे मोर मुकुट और गल में जंती माला। उसके आने से फैला है चारों ओर उजाला। कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे। आज हमारे घर में आया मोहन मुरली वाला। आज हमारे घर में आया मोहन मुरली वाला। उसके आने से फैला है चारों ओर उजाला। कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे, कृष्णा हैप्पी बर्थडे। हाथ ऊपर, तालियां।
काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का तू दिलदार है, मेरे मन का तू दिलदार है, मेरे मन का तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, जसोदा को लाला भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना, मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी, जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना। मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोलो नंद की लाला की परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुरली मनोहर बांके बिहारी जी की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए श्रोता समुदाय में समुपस्थित भक्तिमती शक्तिमती माताएं बहनें श्रद्धेय बंधुजन आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए हम सब मिलकर उसी और अग्रसर होते हैं जहां अत्यंत आनंद की गंगा प्रवाहित होती है। एक बार प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जीवन में दुख का समय बड़ी कठिनाई से कटता है। रात्रि में किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो एक एक क्षण एक एक पल एक एक मिनट काटना भारी हो जाएगा। कब सूर्य निकले, कब इसको डॉक्टर को दिखाया जाए। दुख का समय बड़ी कठिनाई से कटता है, दुख से सुख का समय जल्दी बीत जाता है। सुख से शांति का समय और जल्दी बीत जाता है। शांति से भी आनंद का समय पता ही नहीं चलता। घर में शादी विवाह है, कब दिन है कब रात है कोई होश नहीं। बारात जब तक विदा नहीं हो जाती, ना भूख है न थकान है न निद्रा है। बारात विदा होने के बाद कुछ थकान सी महसूस होती है। ध्यान देना, दुख का समय बड़ी कठिनाई से, दुख से सुख का समय जल्दी, सुख से शांति का समय और जल्दी, शांति से भी आनंद का समय पता ही नहीं चलता। और नंद बाबा के घर क्या छाया है? आनंद से भी 100 कदम आगे, वहां तो परमानंद छाया है। हृदय का एक एक तंत्र झंकृत हो रहा है, रोम रोम पुलकित और पावन हो रहा है, क्योंकि परमात्मा पुत्र बन करके आया है। जिसके घर में बेटा होता है लोग कहते हैं बेटा हुआ, जिसके घर में बेटी होती है लोग कहते हैं बेटी हुई। लेकिन नंद बाबा के घर क्या हुआ? बोले नंद के आनंद भयो। नंद के तो वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही पुत्र बन करके आया। भगवान ने किसी को भेजा नहीं, तुम चले जाओ तुम चले जाओ ना। भगवान खुद ही स्वयं पुत्र बन करके प्रकट हुए। कुछ स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी, एक दूसरी से बोली, अरे बहन, बोले हाँ, बोले मैंने सुना है। बोले क्या सुना है? बोले अष्टमी की रात्रि ये जो बालक प्रकट हुआ है बड़ा चमत्कारी है,
अवतारी हैं, चमत्कारी हैं। बोले कैसे? बोले इसने जन्म लेते ही नाम बदल लिया। एक बोली मैंने तो कुछ और सुना है। बोले क्या? तूने क्या सुना? बोले मैंने सुना इसने जन्म लेते ही रूप बदल लिया। एक कहती मैंने तो ये सुना कि इसने जन्म लेते ही जन्म स्थान बदल लिया। एक और बोल पड़ी मैं तो कुछ और सुन के आई हूं। बोले क्या सुन के आई हो? बोले मैं तो ये सुन के आई हूं कि अष्टमी की रात्रि ये जो बालक हुआ इसने जन्म लेते ही मैया और बाबा भी बदल लिए। कोई कहती नाम बदल लिया, कोई कहती रूप बदल लिया, कोई कहती जन्म स्थान बदल लिया, कोई कहती मैया बाबा बदल लिए। एक सखी पीछे खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा तू क्यों रोती है? बोले मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूं, भावुक हो गई। ऐसा तेरे मन में क्या विचार आ गया? बोले तुम कह रही हो ना ये बदल लिया वो बदल लिया। मैं तो उन गोविंद जी से प्रार्थना कर रही हूं, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हूं। बोले क्या? बोले नाम बदला तो चलेगा, रूप बदला तो चलेगा, जन्म स्थान बदला ये भी चलेगा, मैया बाबा बदल लिए ये भी चलेगा, लेकिन सब कुछ बदलने वाले मोहन आप हमसे कभी मत बदलना। आप हमसे कभी मत बदलना। अपना भक्त वत्सल स्वभाव, अपना करुणा से भरा स्वभाव हमेशा बना करके रखना। बहुत दुख होता है जब कोई अपना बदल जाता है। लोग कहते तो नहीं लेकिन मन में आता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए, आपका स्वभाव बदल गया, आपका व्यवहार बदल गया, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जब कोई अपना बदल जाता है बहुत पीड़ा होती है, मन को बहुत कष्ट होता है। इसलिए सखी कहती है गोविंद संसार तो पल पल बदल रहा है। संसार जिसमें कोई सार नहीं उसी का नाम है संसार। संसार तो पल पल बदल रहा है, लेकिन नाम रूप जन्म स्थान और मैया बाबा बदलने वाले गोपाल आप हमसे कभी मत बदलना। अपना भक्त वत्सल स्वभाव बना करके रखना। हम जैसे भी हैं आपकी शरण में पड़े हैं, हम आपके हैं, आपको छोड़कर जाएंगे कहां और हमें किसका सहारा है और हमें किसका आश्रय है। बचपन में मां की गोद में सोए, जवानी में परिवार के साथ सोए और बुढ़ापे में तो तुम्हारे चरणों में सोना ही अच्छा लगता है। यही शांति मिलती है और कहीं शांति नहीं मिलती। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, बचपन में आप जैसे हो वैसे अच्छे लगोगे। मलमूत्र में सने हुए भी हो तो मां धोकर के साफ कर देगी। बचपन में जैसे हो वैसे अच्छे लगोगे, जवानी में प्रयास से अच्छे लगोगे, जवानी में प्रयास से अच्छे लगोगे और बुढ़ापे में तो ठाकुर जी के चरणों में बैठे हुए अच्छे लगोगे, भगवान की कथा सुनते हुए अच्छे लगोगे। भगवान हम तो दिन में 10 बार बदलते हैं, हमारा पता नहीं है चंचल मन कब क्या करा दे। इसलिए गोविंद आपसे प्रार्थना है, सब कुछ बदलने वाले मोहन आप हमसे कभी मत बदलना। अपना कृपा से भरा, दया से भरा स्वभाव बना करके रखना। संसार में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। सब कुछ मिला है हमको फिर भी उदास हैं, क्यों? बोले ईश्वर के बेटे होकर माया के दास हैं। पुत्र तो हम परमात्मा के हैं, गुलामी माया की कर रहे हैं, यही हमारे दुख का कारण है। कृष्ण जन्म का उत्सव चल रहा था।
नंद उत्सव। और बाबा लुटा रहे थे। क्या लुटा रहे थे? हम तो कुछ भी नहीं लुटा सकते जो नंद बाबा ने लुटाया। स्वर्ग के देवता भी ग्वाल बालों का रूप बनाकर जहां झोली पसार कर खड़े हो गए। भक्ति और मुक्ति भी जिस द्वारे की रज लेने के लिए तरसती है, नंद बाबा का वो द्वार। बाबा लुटा रहे थे, टोकरियां भर भर के लुटा रहे थे, थाल भर भर के लुटा रहे थे, तिजोरियां की तिजोरियां नंद बाबा ने खोल दी। समाज में तरह तरह के लोग होते हैं। आज लुटाने वाले को भी आनंद आ रहा है, लूटने वाले को भी आनंद आ रहा है। लेकिन एक तीसरा और होता है, वो ना लुटाने वालों में होता है ना लूटने वालों में होता है, वो देखने वालों में होता है और ईर्ष्या करने वालों में होता है। ऐसे कुछ लोगों ने नंद बाबा से कहा, बाबा बस बस और ना करो, बस बहुत हो गया, बस। ऐसे होते हैं ना, बस आज ही लुटा दोगे क्या? सारा तिजोरियां खाली कर दोगे क्या? नंद बाबा ने, बहनों ध्यान देना, बड़ी प्यारी बात कही। नंद बाबा ने कहा, मैं सामान लुटा रहा हूं, वस्तुएं लुटा रहा हूं, अपने कन्हैया का भाग्य थोड़ी लुटा रहा हूं, अपने बालक का भाग्य थोड़ी लुटा रहा हूं। बड़े भाग्य से तो ये दिन आया है। न जाने हमारी जिंदगी में कितने दिन आए, कितने उतार चढ़ाव आए, कितने सुख दुख आए, न जाने हमारे जीवन में कितने मान अपमान के अवसर आए। सबको हमने झेला कि नहीं झेला? और यहां तक पहुंचे, आज बड़े भाग्य से ये भागवत का दिन आया है। आज बड़े भाग्य से ये सत्कर्म करने का दिन आया है। इसमें दिल खोल करके हमें सेवा करनी चाहिए। नंद बाबा कहते हैं, मैं ये हीरे मोती लुटा रहा हूं, मैं कोई अपने कान्हा का भाग्य थोड़े लुटा रहा हूं, मेरे बालक के भाग्य से परमात्मा मुझे बहुत कुछ देगा। और सच्ची बात है, हम कुछ भी नहीं है, इन बालकों के भाग्य से ही हमें सब कुछ मिला हुआ है। और हमारी तिजोरी में कितने भी रत्न हो, लेकिन जब तक परमात्मा कृपा करके संतान रूपी रत्न प्रदान न करे, तब तक वो तिजोरी के रत्न बेकार से लगते हैं। और जब गोद में विधाता संतान रूपी रत्न दे देता है, अब तिजोरी के रत्नों में मोह नहीं रहता। उस संतान रूपी रत्न के ऊपर से वार वार कर हम तिजोरी के रत्न न्योछावर करने लगते हैं। खुशी ऐसी होती है। लेकिन एक लूटने वाला है, उसे आनंद आ रहा है, एक लुटाने वाला है, उसे भी आनंद आ रहा है। किसी को बधाई देकर आनंद आ रहा है, किसी को न्योछावर लेकर आनंद आ रहा है। ऐसे हैं जो ना लेने में है ना देने में है, वो सिर्फ बातें बनाने में है, वो सिर्फ हाय हाय करने में है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी उदास हैं, ईश्वर के बेटे होकर माया के दास हैं। जहां भी उत्सव होता है, किसी को गेंद मिली, किसी को बांसुरी मिली, किसी को खिलौना मिला, किसी को झुनझुना मिला, तो जिसे जो मिला वो रख लो ना। जिसे गेंद मिली वो कहती हमें झुनझुना तो मिला ही नहीं, जिसे झुनझुना मिला वो कहती हमें बांसुरी नहीं मिली। अरे जो मिला वो रख लो, उसमें संतुष्ट रहो। नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं, सब कुछ मिला है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि मुझे जो मिल गया वो तो रख ही लूं, इसे जो मिला वो भी मुझे मिल जाए। कुछ युक्ति ऐसी लड़ाता है। जगत बड़ा चतुर है और दूसरों को मूर्ख समझता है। और येन केन प्रकारेण संसार को हमारी चतुराई पता चल ही जाती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को चतुर समझते रहते हैं और दूसरे को मूर्ख समझते रहते हैं। मुझे जो मिला वो तो मैं रख ही लूं, इसे जो मिला वो भी मुझे मिल जाए। अब देखो, किसी को कपड़े मिले, किसी को बर्तन मिले, किसी को रुपया मिला, किसी को जेवर मिला। तो जिन्हें कपड़े मिले वो कहते हैं हमें बर्तन नहीं मिले। जिन्हें बर्तन मिले वो कहता हमें
रुपए नहीं मिले, जिन्हें रुपए मिले वो कहता हमें जेवर नहीं मिले। ऐसे, अरे जो मिल जाए वो रख लो, ठीक है, जो मिल जाए वो रख लो, माथे से लगा के, खुशी का अवसर है। अब देखो ये भी कितने प्रेम से कथा सुन रहे हैं, हाँ हाँ करके कथा सुन रहे हैं, हाँ हाँ सही कह रहे हैं। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए आनंद लो भैया, कथा का आनंद लो कि बाल गोपाल में ही ठाकुर जी होते हैं। महात्माओं की मंडली आ रही थी, उनके पास न कपड़े न बर्तन न रुपए न जेवर, उनके पास क्या है, कमंडल। और वे फिर और प्रसन्न। तो इन गृहस्थियों ने पूछा महात्माओं से कि महात्माओं, हमारे पास कपड़े बर्तन रुपया जेवर सब है, हम फिर भी दुखी, और आपके पास लंगोटी कमंडल के अलावा कुछ नहीं, आप फिर भी सुखी। आपके सुख का कारण क्या है, आपके आनंद का कारण क्या है? संतों ने कहा, भाई तुम नंद बाबा के यहाँ कौन से नंबर के दरवाजे से गए थे? हम तो 5 नंबर के दरवाजे से गए थे। क्या बट रहा था वहां? बोले कपड़े बट रहे थे, हम कपड़े लेकर आ गए। बोले तुम? बोले हम 4 नंबर के दरवाजे से गए थे, वहां बर्तन बट रहे थे, बर्तन लेकर आ गए। बोले तुम? बोले हम 3 नंबर के दरवाजे से गए थे, वहां जेवर बट रहे थे, हम जेवर लेकर आ गए। बोले तुम? बोले हम 2 नंबर के दरवाजे से गए थे, वहां रुपया बट रहा था, हम रुपया लेकर आ गए। अब बाबा जी आप बताओ। संतों ने कहा, हम 5, 4, 3 और 2 नंबर के दरवाजे से नहीं, हम तो 1 नंबर के दरवाजे से गए थे। बोले वहां क्या बट रहा था? बोले वहां कुछ नहीं बट रहा था, वहां तो पालने में नन्ना मुन्ना कन्हैया लेटा हुआ था, हम दर्शन करके आए हैं, हम झूला झूला करके आए हैं। और कहते कहते महात्मा रो पड़े। जिन्हें कपड़ा चाहिए था उन्हें कपड़ा मिल गया, जिन्हें जेवर चाहिए थे उन्हें जेवर मिल गए, जिन्हें बर्तन चाहिए थे उन्हें बर्तन मिल गए, जिन्हें रुपया चाहिए था उन्हें रुपया मिल गया, और जिन्हें ठाकुर जी चाहिए थे उन्हें ठाकुर जी मिल गए। अब निर्णय आप करो, आपको क्या चाहिए? बोलो जल्दी। ठाकुर जी चाहिए कि संसार का वैभव ही चाहिए? सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? मंदिर में जाते हो तो भगवान से कहते हो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान बोले मैं भी चलूं? बोले नहीं, तुम तो मंदिर में ही रहो, हैं? तुम तो मंदिर में ही रहो, तुम क्या करोगे जाके? बच्चे मैगी खा रहे हैं, तुम खाते नहीं, तुम मक्खन खाते हो। बोलो राधे 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 राधे, है ना? सुख संपत्ति घर आवे। लेकिन मेरी माताओं बहनों भाइयों, मैं बड़ी साधारण सी बड़ी स्पष्ट सी बात कहता हूं, इसमें कोई छुपाना नहीं है, वास्तविकता है। हम सब गृहस्थी लोग हैं, और गृहस्थ जीवन में धन की परम आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास धन नहीं होगा तो हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकते। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, निभा नहीं सकते। और कलयुग में धर्म भी होता है तो धन से होता है। मनुष्य के पास धन ना हो तो वो धर्म कर्म के कार्य भी नहीं कर सकता। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान उत्सव महोत्सव मनाने के लिए सब धन ही तो चाहिए। तो धन बहुत जरूरी है। लेकिन महात्माओं ने कहा कि पैसा कोई खास सहारा नहीं है, पर पैसे के बिना गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना किया करो कि भगवान आप हमें धन संपत्ति वैभव भी देना, लेकिन उसके साथ साथ अपनी कृपा भी बना करके रखना। ऐसा ना हो कि कहीं उस धन को पाकर मैं आपको भूल जाऊं। धन ऐसा देना जिससे मैं धर्म करता रहूं। धन तो सबके पास है, लेकिन एक व्यक्ति का धन बीमारियों में लग रहा है, एक व्यक्ति का धन कोर्ट कचहरी में मुकदमे में लड़ाइयों में लग रहा है, खूब पैसा लग रहा है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा 20 साल से मुकदमा चल रहा है। ये कलयुग है महाराज।
समाधान नहीं मिल रहा। कोई कहते महाराज हमारे इतने ऑपरेशन हो गए, इतना रुपया खर्च हो गया, बीमारी फिर भी ठीक नहीं होती, पैसा बहुत लग गया, कर्जा भी हो गया। किसी का धन बीमारियों में लग रहा है, किसी का धन कोर्ट कचहरी मुकदमे में, लड़ाई झगड़े में लग रहा है, किसी का धन व्यसनों में लग रहा है, नशे इत्यादि में लग रहा है। लेकिन वो धन धन्य है जो धर्म में लग रहा है, वो धन धन्य है जो धर्म में लग रहा है। वो अब भी है, वो तब भी है। अब यानी वो वर्तमान में भी सुख देगा आपको और भविष्य में भी सुख देगा। इस लोक में यश बढ़ेगा और परलोक में वो आपके कल्याण का कारण बनेगा। तो धन वही धन्य है जो धर्म में लग जाए। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमें सुख सुविधा साधन भी देना और अपने चरणों की सेवा भी देना। ऐसा धन न देना कि उसे पाकर मैं तुम्हें भूल जाऊं। बड़े बुजुर्ग कहते थे 2 पैसे खर्च होने हो, अच्छे काम में हो जाएं, बीमारी में न लगे महाराज, कहते थे ना। ऐसी कृपा करना। उदाहरण से समझो, मानो गाड़ी आपके भी पास है, गाड़ी पड़ोसी के भी पास है, आपको अपनी गाड़ी में बैठकर कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है और डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है और इसी में गाड़ी घूम रही है और पड़ोसी के पास कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठाकुर जी कृपा कर देते हैं, गाड़ी उठाता है और वृंदावन चला जाता है भगवान का दर्शन करने। गाड़ी दोनों के पास है, एक की गाड़ी कोर्ट कचहरी तक ही घूम रही है, डॉक्टर अस्पताल तक ही घूम रही है और एक की गाड़ी उसे वृंदावन की यात्रा करा रही है। गाड़ी कौन सी भाग्यवान, जो हमें ठाकुर जी की यात्रा करा रही है। कभी कभी घर में ऐसी बहू आ जाती है, बेचारे निर्दोष ससुराल वाले, ऐसे धर्मात्मा लोग कि जिन्होंने कभी चींटी भी नहीं मारी, और ऐसे धर्मात्मा लोगों के ऊपर भी झूठे आरोप लगाकर और उन्हें भी बंदी गृह तक पहुंच। कभी कभी ऐसी बहू आ जाती घर में, षड्यंत्रकारी। और कभी कभी ऐसी अच्छी बहू घर में आ जाती है कि सबको राधे राधे बोलना सिखा देती है। जब विवाह करके आई, ससुर जी खूब हुक्का पीते थे, अब बहू रानी ने ऐसा पता नहीं क्या चाय में घोल के पिलाया कि हुक्का तो छूट गया और राधे राधे शुरू हो गई। होता है कभी कभी घरों में ऐसा परिवर्तन। लेकिन कब, जब कोई सनातन धर्म को मानने वाली बिटिया हमारे घर में आती है, जब कोई सनातन धर्म को मानने वाली बिटिया बहू बनकर हमारे घर में आती है, तब ऐसा होता है। बहू कौन सी अच्छी, जो झूठे आरोप लगाकर और कष्ट पहुंचाए वो अच्छी, कि जो राधे राधे बोलना सिखाए, जो वृंदावन का रास्ता दिखाए वो अच्छी, कि जो अनाथ आश्रम का रास्ता दिखाए वो अच्छी, वृद्धाश्रम पहुंचाए वो अच्छी, कि जो वृंदावन का मार्ग दिखाए वो अच्छी, जो ठाकुर की भक्ति का मार्ग दिखाए। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर तो ज्योत भी नहीं जलती थी, कोई समय से उठता भी नहीं था, नहाता भी नहीं था, और अब तो ऐसा हो गया, यही भैया जो कभी मंदिर नहीं जाता था, इसकी पत्नी ऐसी आई कि उसने इसे मंदिर जाना भी सिखा दिया और जोत जगानी भी सिखा दी और राधे राधे बोलना भी सिखा। परिवार को अच्छा बना देता है और एक बेकार व्यक्ति पूरे परिवार को बेकार कर देता है। जैसे एक सड़ा हुआ फल सारी टोकरी के फलों को सड़ा देता है, एक गंदी मछली पूरे सरोवर को गंदा कर देती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान हमें धन देना, सुख सुविधा साधन देना, तो ऐसा देना जिसे पाकर मैं तुम्हें याद रखूं, तुम्हारी विस्मृति ना हो। जीवन क्या है, बोले भगवान को याद रखना ही जीवन है, और मृत्यु क्या है, बोले भगवान को भूलना ही मृत्यु है। दुख क्या है, बोले दुख वही है जब भगवान का भजन ना हो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब हमारा सुमिरन भजन होना बंद हो जाए, समझो बहुत बड़ी कोई विपत्ति है जो हमें भजन नहीं करने दे रही।
जो हमारा कथा में सत्संग में मन नहीं लगने दे रही, समझो कोई बहुत बड़ी विपत्ति है। इसलिए भगवान से, भगवान की कृपा के साथ साथ सुख सुविधा साधन भी मांगो, सुख सुविधा साधन के साथ साथ भगवान की कृपा भी मांगो, और ये कहो कि जो कुछ प्रभु आप दे रहे हो उसमें इतनी कृपा बना के रखना कि आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण बना रहे, मैं आपका धन्यवाद करता रहूं, आपका शुक्राना करता रहूं। परम ज्ञानी परमहंस यति चक्र चूड़ामणि विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, भगवान तो बड़े दयालु हैं। बोले कितने दयालु हैं? बोले भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि जहर पिलाने आई पूतना नाम की राक्षसी को भी भवसागर से पार कर देते हैं। अब आप विचार करो मेरी बहनों कि विष पिलाने आई पूतना का भी भगवान ने उद्धार कर दिया, तो हम 56 भोग निवेदन करने वालों का भगवान उद्धार नहीं करेंगे क्या? वे हमारा भी बेड़ा पार करेंगे, वे हमारा भी कल्याण करेंगे। बकासुर की बहन है इसलिए इसका एक नाम बकी भी है, वैसे इसका नाम पूतना है। सुंदर स्वरूप बनाकर भगवान को विष पिलाने के लिए आई है। छल कपट से इसने भगवान को गोद में लिया। भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। जब भगवान ने नेत्र बंद करे तो संतों ने भगवान के नेत्र बंद करने का कारण बताया। नेत्र क्यों बंद कर लिए? एक महात्मा कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए मानो ठाकुर जी अपने दोनों नेत्र बंद करके भगवान महादेव जी का ध्यान कर रहे हैं। हे भोले बाबा, आप नीलकंठ हो, आप विष को पीना भी जानते हो, पचाना भी जानते हो। ये पूतना हमें विष पिलाने आई है, हम इसको पचा नहीं सकते, जरा हमारे ऊपर कृपा बनाना, कृपा करना। मानो शिव जी का ध्यान कर रहे हैं भगवान कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, फिर कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और उस पूतना ने देखा कि बालक के नेत्र बंद हैं। उसी समय उस पूतना ने भगवान को गोद में लेकर विष लेपित कुछ परमात्मा के मुखारविंद में प्रविष्ट कराया। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जरा ऊंचे स्वर से कह दो जय श्री कृष्ण। भगवान को गोद में लेकर उस पूतना राक्षसी ने विष लेपित कुछ परमात्मा के मुखारविंद में प्रविष्ट कराया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, भगवान ने सबसे पहले विष को पी लिया। ध्यान देना, वो तो विष पिलाने आई थी, भगवान ने और भी बहुत कुछ पिया। क्या क्या पिया ध्यान देना। पहले भगवान ने विष को पी लिया, फिर भगवान ने उसके विषयों को पी लिया, और उसके बाद बारी आई तो भगवान ने दुग्ध पान किया, दूध पिया। लेकिन दूध पीने से पहले विष और विषयों को पी लिया। क्यों? भगवान ऐसे ही थोड़ी भोग लगाएंगे। अरे दूध का भोग लगाना है तो पहले भगवान उसे विषय विकार से मुक्त कर रहे हैं, उसे निर्विकार कर रहे हैं। क्योंकि बालक जो माँ का दूध पीता है उसका संबंध बालक के स्वास्थ्य से है। बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो उसकी माँ को डांट पड़ती है, तूने क्या ऐसा खाया था जो बालक बीमार हो गया। क्योंकि बालक तो केवल दूध पर ही आश्रित है। इसलिए बालक के स्वास्थ्य के सही रखने के लिए माँ को अपना खान पान भी सही रखना पड़ता है। बड़ी तपस्या है माँ की, ऐसे ही थोड़ी बच्चे पलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा त्याग है, बड़ी तपस्या है। तो भगवान कह रहे हैं पहले हम विष को पीते हैं, फिर इसके विषयों को पीते हैं, और जब ये निर्विकार हो गई अब दुग्ध पान करते हैं। भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं। तदोपरांत दुग्ध पान करने के बाद बचे प्राण। क्या बचे? प्राण।
पैपान, और पैपान के बाद बचे प्राण, तो भगवान इसके प्राणों को भी पी गए। और जब भगवान प्राणों को भी पीने लगे तो छटपटाने लगी, बेचैनी हो गई उसको। तो कहती अरे भैया बस, और क्या मेरे प्राण पिएगा। जैसे माताएं कई बार बालक को दूध पिलाती हैं और बहुत देर तक बालक न हटे, तो माताएं कहती बस बहुत हो गया, और क्या मेरे प्राण पिएगा। प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण, डांट करके हटा देती हैं। भगवान ने उसके प्राण भी पी लिए, निष्प्राण होकर धरती पर गिरी है। शास्त्र कहते हैं शरीर ने जो कर्म किया उसका दंड शरीर ने भोगा, मन ने जो भगवान का चिंतन किया उसके कारण ये पूतना सदगति की अधिकारी बनी। पद्म पुराण में वर्णन आता है, भगवान के धाम से विमान लेने के लिए आया और पूतना का सूक्ष्म चैतन्य उस विमान में आरूढ़ होकर वो सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान के धाम को चली गई। भगवान कहते हैं अरे पूतना तूने मुझे भले ही अपना पूत न माना, अरे पूतना तूने मुझे भले ही अपना पूत न माना, लेकिन मैं तो तुझे मां मान चुका हूं। और जब मैं तुझे मां मान चुका हूं तो मां जैसी गति मुक्ति प्रदान करना मेरा दायित्व है। जो गति रामावतार में मैंने कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि माताओं को प्रदान करी, जो गति कृष्णावतार में यशोदा, देवकी और रोहिणी आदि माताओं को प्रदान करूंगा, उनसे पहले वह गति मैं तुझे प्रदान करता हूं, वह गति मैं तुझे प्रदान करता हूं। इतने दयालु हैं भगवान। जहर पिलाने आई राक्षसी को भी परम गति प्रदान करते हैं। जहर भी पिया, दूध भी पिया, क्यों? इसके पूर्व जन्म की कथा आती है। यही पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी और इसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। वामन बनकर भगवान गए, बड़े प्यारे लगे। रत्नमाला के मन में भाव आया, ये तो बालक इतना प्रिय है, गोद में लेकर दुग्ध पान कराऊं। लेकिन जब भगवान ने बलि के साथ छल किया तो इसे क्रोध आया, ये दुग्ध पिलाने लायक नहीं, ये तो विष पिलाने लायक है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी तो वामन बनकर आया हूं, बहुत जल्दी कृष्ण बनकर के आऊंगा, और रत्नमाला तुम पूतना बनकर के आओगी, और तब हम तुम्हारी दोनों इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे, विष भी पिएंगे और दुग्ध भी पिएंगे। इस प्रकार से भगवान ने उसकी दोनों ही मनोकामना पूर्ण करी। बहाना चाहे कुछ भी बना हो। प्रसंग में तो कंस ने उसको भेजा था, वो बाल घातनी थी, बच्चों की हत्या करने वाली थी, लेकिन भगवान ने उसको परम धाम की अधिकारी बना दिया। कहते हैं कि भगवान ने उसका दुग्ध पान करके उसे साध्वी, तपस्विनी, पालनहारिणी माता के समान धात्र्योचित गति प्रदान करी। माता के समान उसे धात्र्योचित गति प्रदान करी। जिस गति की अधिकारिणी कोई साध्वी होती है, जिस गति की अधिकारिणी कोई तपस्विनी होती है, जिस गति की अधिकारिणी कोई पालनहारिणी होती है, जिस गति की अधिकारिणी कोई जननी माँ होती है, उसी सदगति की अधिकारिणी बना दिया भगवान ने पूतना को। ऐसे दीन बंधु हैं भगवान, ऐसे भक्त वत्सल हैं भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो दीन बंधु भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन श्री कृष्ण जैसा कौन दयालु होगा? इनके जैसा संसार में कोई दयालु हो ही नहीं सकता। रूप में मन लगाना चाहिए। भगवान के बाल रूप में मन लगाने से चित्त की कामनाएं जो है ना, वो कृष्णमयी हो जाती हैं। और इसी बाल रूप में मन लगाते हैं कौन? निरंतर समाधि में, जिनके हृदय में इसी बाल रूप का ध्यान रहता है, वे हैं अवढर दानी हमारे भोले बाबा।
भोले बाबा हमेशा प्रभु के बाल रूप का चिंतन करते हैं। मैंने आपको 24 अवतारों का दर्शन कराया था, याद होगा आपको। 24 अवतारों का प्रकरण मैंने आपको सुनाया था और उसमें यह भी निवेदन किया था कि बाकी अवतार भगवान के क्षणिक हैं, पूर्णावतार हैं राम और कृष्ण। इनमें बाल लीला का दर्शन होता है, बाल रूप का दर्शन होता है। और त्रेता में जब राम आते हैं तो राम जी के बाल रूप का दर्शन करने शिव जी जाते हैं। द्वापर में जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण जी के बाल रूप का दर्शन करने शिव जी जाते हैं। और बाकी समय में समाधि में निरंतर राम और श्याम के इसी बाल रूप का चिंतन करते हैं। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो। इसी बाल रूप का चिंतन करते हैं। इसलिए हम सबको भी, किसी ने पूछा महाराज जी भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं, भगवान के किस रूप में मन लगाना चाहिए? मैंने कही हम गृहस्थियों को भगवान के बाल रूप में मन लगाना चाहिए। बाल रूप में मन लगाने से अपने आप उनकी याद बनी रहती है, अपने आप उनकी स्मृति बनी रहती है, याद बनी रहती है। और ऐसा मन जुड़ जाता है। जब वृंदावन जाते हैं, लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं तो आती तो पीतल की मूर्ति है, लेकिन थोड़ी दिन में वो परिवार के सदस्य बन जाते हैं हमारी पूजा से, भक्ति से। मैंने आपको बताया था ना, वो बहन क्या कह रही थी, 2 लड्डू गोपाल जी उसके मंदिर में, एक कहाँ से लाई और एक पहले से। जो ससुराल वाले थे उनकी शक्ल किन से मिलती, और जो मायके से लाई उनकी शक्ल छोटे भाई से। परिवार के सदस्य बन जाते हैं ठाकुर जी। आती तो पीतल की मूर्ति है, लेकिन सेवा से, भक्ति से, भावना से, चाव से परिवार के सदस्य बन जाते हैं। रोटी बनाने का भाव बदल जाता है। पहले भी रोटी बनती थी घर में, अब भी रोटी बनती है, लेकिन अंतर क्या, पहले मैं पति के लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, हैं। अब मन में भाव होता है मैं किसी के लिए नहीं बना रही, मैं तो ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। क्या खाने वालों की भावनाएं बदल जाती है। हम रोटी नहीं खा रहे, हम तो ठाकुर जी का प्रसाद ले रहे हैं। आपने जल्दी जल्दी में भोजन की थाली लगा दी, आपने जल्दी जल्दी में भोजन की थाली लगा दी तो कई बार अपने ही घर के लोग कहने लगते हैं, अपने ही बच्चे, अपने पति कहने लगते हैं क्या, अरे ठाकुर जी को भोग लगा दिया, होता है ना, बोले हाँ हाँ ठाकुर जी को लगा दिया आप खाओ, तो मन में भाव आता है ना। ठाकुर जी आते हैं घर के अंदर तो घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। वो लड्डू गोपाल बैठे हैं ना घर में, छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगते हैं अपने, कोई फल आएगा, मिठाई आएगी, बच्चे भी कहने लगते हैं पहले भोग लगाएंगे हम ठाकुर जी को। बोलो होता है कि नहीं होता है? बोलो राधे 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 राधे। और मैं ये समझता हूं कि हमारी सुंदर सी चांदी की थाली में परोसा हुआ भोजन ग्रहण करने में भगवान भले ही देर लगा दें, लेकिन बच्चों के छोटे छोटे हाथों से भोग लगाने में भगवान देर नहीं करते, फिर उसका भोग जल्दी लगा लिया करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है ना, वो सदा सुखदाई है। कितने कितने स्वेटर बुनती हैं बहनें, और फिर जब लड्डू गोपाल जी आ जाते तो कहती अब एक ठाकुर जी के लिए बुन रही हूं मैं तो। बोलो राधे 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 राधे। कई कथा में भी आ जाती हैं बुनाई लेकर, आती एक है और दिमाग 4 का खराब कर देती है बैठी। दूसरी बराबर में बैठी, वो पूछेगी किसका बुन रही हो, बोलो राधे 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 राधे। दूसरी पूछेगी ऊन कहाँ से लाई, फिर कहो राधे 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 राधे। तो वो सब तरफ से ध्यान हटा के कहते हम तो ठाकुर जी का बुन रहे हैं, खत्म बात। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसे हमारी क्रियाएं ठाकुर जी से जुड़ जाती। भोजन बने तो ठाकुर जी के लिए, पोशाक बने तो ठाकुर जी के लिए, और कोई व्यवस्था बने तो ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए। अरे मकान पुराना हो गया है, इसे अब बढ़िया दोबारा से नया बनाएंगे, अच्छा बना लो। बोले एक कमरा ठाकुर जी के लिए, बोलो बनता है कि नहीं बनता है?
अपने आप जहाँ खुद के रहने की जगह नहीं थी वहाँ ठाकुर जी के लिए इतना खुला डुल्ला कमरा बन जाता है जहाँ बैठ के आराम से मंदिर में पूजा हम कर सकते हैं। तो आती तो पीतल की मूर्ति है, लेकिन सेवा से, भक्ति से, सदाचार से, अनुशासन से, मर्यादा से वे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी के बाल रूप में मन लगाना चाहिए। शंकर भगवान भी राम और श्याम के इसी बाल रूप का दर्शन करते हैं। रामावतार में तो बड़ी सरलता से दर्शन हो गया, लेकिन कृष्णावतार में थोड़ी कठिनाई आई। शंकर जी दर्शन करने आए, द्वार पर अलख निरंजन, अलख जगाई, मैया जसोदा थाल लेकर के आई और थाल में हीरे मोती भरे हुए हैं, रत्न भरे हुए हैं, दान दक्षिणा की सामग्री है। गोद में लल्ला है, लल्ला पे पल्ला है। गोद में बोला करो, गोदी में लल्ला है, लल्ला के ऊपर पल्ला है। पल्ला है। और शंकर भगवान कह रहे हैं, मैया मैं जोगी हूँ 80-90 साल का, मैया मुखड़ा दिखा दे नंद लाल का। मैया मैं 80-90 साल का, मैंने वयोवृद्ध ऐसे जोगी हूँ, अपने बालक के मुखारविंद का दर्शन करा दे। मैया बोली ये हीरे मोती ले जाओ। बोले ना मैया, बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, दर्शन की अभिलाषा लाया, दर्शन की अभिलाषा लाया। उसका मुखड़ा लगेरी कमाल का, उसका मुखड़ा लगेरी कमाल का, मैया मुखड़ा दिखा दे नंद लाल का। मैं जोगी हूँ 80-90 साल का, मैया मुखड़ा दिखा दे नंद लाल का। बाबा ये हीरे मोती ले जाओ, दान दक्षिणा ले जाओ। ना मैया, ये कंकड़ पत्थर हमारे किस काम के? हीरे मोतियों को क्या कह दिया? कंकड़ पत्थर। ना मैया ये हमारे किस काम के? तू ही रख ले मोती तेरे, तू ही रख ले मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। ऐसे पत्थर तो तू मैया हमारे से ले ले, बोल तुझे कितने चाहिए। तेरे द्वार पर हम इन रत्नों का दर्शन करने नहीं आए, हम तो तेरे पुत्र रत्न का दर्शन करने आए हैं। तू ही रख ले मोती तेरे, तू ही रख ले मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। मैं भूखा नहीं धन माल का, मैं भूखा नहीं धन माल का, मैया मुखड़ा दिखा दे नंद लाल का। मैं जोगी हूँ 80-90 साल साल का, मैया मुखड़ा दिखा दे नंद लाल का। और मैया क्या कहती? मैया तो एक ही जिद पे अड़ी हुई है, जा रे जा भोले भंडारी, जा रे जा भोले भंडारी, तेरी लंबी लंबी दाढ़ी, तेरी लंबी लंबी दाढ़ी, तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा, तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा, तुझे देख कन्हैया मेरा डर जाएगा, तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा। जा रे जा भोले भंडारी, जा रे जा भोले भंडारी, तेरी लंबी लंबी दाढ़ी, तेरी लंबी लंबी दाढ़ी, तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा, तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा।
गैया ले जा शाल दुशाला। गैया ले जा बछिया ले जा शाल दुशाला। दूध दही की मटकी ले जा खा पी हो मत वाला। दूध दही की मटकी ले जा खा पी हो मत वाला। और डमरू ना खड़का त्रिपुरारी, डमरू ना खड़का त्रिपुरारी। अभी अभी सोया किशन मुरारी, अभी अभी सोया कृष्ण मुरारी। तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा। तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा। तू तो राखे नाग पिटारी, तू तो राखे नाग पिटारी। तेरी भूतों के संग यारी, तेरी भूतों के संग यारी। तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा। 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 किसी के घर कीर्तन था यहीं अलायंस में। देख के लल्ला मेरा डर जाएगा। शंकर जी को कह रही है मैया। कौन कह रही है? मैया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। शिव जी का स्वरूप जल्दी से समझ में नहीं आता। नहीं आता। सामान्य लोग तो डर ही जाते हैं उनको देख करके। सामान्य लोग तो डर ही जाते हैं। और माँ भगवती का स्वरूप भी जल्दी से समझ में नहीं आता। नहीं। छोटे छोटे बच्चे शेर को देख के डर जाते हैं। प्यार से कह दो राधे राधे, राधे राधे। फिर कह दो राधे राधे। शंकर जी द्वार पे खड़े हैं, मैया दर्शन नहीं करा रही। गोद में लल्ला, लल्ला पे पल्ला। बड़ी समस्या आ गई। शिव जी की आंखों में आंसू आ गए और शिव जी ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान जैसे तैसे करके ये जीव आपके द्वार की देहली तक पहुंचता है और द्वार की देहली से दर्शन दिए बिना लौटा दोगे, कौन आपका नाम लेगा? कौन आपका भजन करेगा? कौन आपका सुमिरन करेगा? दर्शन दो कृपा निधान, दर्शन दो। घटघटवासी नाम धराया फिर भी रखते दूरी, या तो मेरा खोट बता दो या अपनी मजबूरी। दर्शन क्यों नहीं देते? और कभी कभी भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से, प्यार से भगवान नहीं सुनते। भगवान को उलाहने भी देने पड़ते हैं, भगवान को ताने भी देने पड़ते हैं। भगवान को यह भी कहना पड़ता है मेरी बिगड़ी नहीं बनाओगे तो तुम्हें दीनबंधु कौन कहेगा? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बहुत सुंदर लिखा है गोलोकवासी स्वर्गीय मास्टर नत्था सिंह जी ने। भगवान को बड़े मीठे उलाने दिए, पुराने लोग जानते हैं। उन्होंने पंजाबी में लिखा, बंसरी वाले किशन मुरार, मेरे हाल ते जाती मार, मैनू तेरे विछोड़े ने उदास कीता है, मैनू तेरे विछोड़े ने उदास कीता है। मेरे सांवरिया सरकार, मेरे सांवरिया सरकार, मैनू दस दे इको वार, मैनू दस दे इको वार, ऐना रुसन दा किथों अभ्यास कीता है, ऐना रुसन दा किथों अभ्यास कीता है। हे ठाकुर जी, इतना रूठना आपने कहां से सीख लिया? विदुर ने खवाए केले, ओनु होए दर्शन मेले, विदुर ने खवाए केले, ओनु होए दर्शन मेले, हाथी ने चढ़ाया फूल, भज्जा आया ओसे वेले, हाथी ने चढ़ाया फूल,
बजाया उसे वेले लियाया चौल सुदामा यार, लाया चौल सुदामा यार, दिते ओदे मैल समार, दिते ओदे मैल सवार, ओसी मित्र लिहाज ताइयों खास कीता है, ओसी मित्र लिहाज ताइयों खास कीता है, ऐना रुसन दा किथों अभ्यास कीता है, ऐना रुसन दा किथों अभ्यास कीता है, ऐना रुसन दा किथों। अभ्यास कीता है। प्रेम से कह दो राधे राधे, राधे राधे, फिर कह दो राधे राधे। राधे राधे। तो कभी कभी प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से भगवान नहीं सुने तो उलाहने भी देने पड़ते हैं, ताने भी देने पड़ते हैं भक्ति में, मीठी मीठी मान मनुहार भी करनी पड़ती है। गोद में लल्ला, लल्ला पे पल्ला ढका हुआ था, दर्शन नहीं हो रहे, बहुत देर हो गई। शंकर भगवान कहते प्रभु जैसे तैसे करके कैलाश से चलकर मैं गोकुल आया और द्वार की देहली से दर्शन दिए बिना लौटा दोगे तो कौन आपको दीन बंधु कहेगा, कौन कृपा सिंधु कहेगा, कौन भक्त वत्सल कहेगा। दर्शन दो कृपा निधान, अब आप ही कुछ करो। तो भगवान ने कुछ किया, क्या किया भगवान ने? भगवान ने अपने नन्हे नन्हे चरण चलाने प्रारंभ कर दिए। और जब भगवान के नन्हे नन्हे चरण चले तो ठाकुर जी के श्री चरणों की बाल सुलभ चेष्टा से वो पल्ला हट गया, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कितना भी कपड़ा उड़ाओ और पैर मार मार के सारी चादर, रजाई, सब कंबल उतार देते हैं। बालकों का स्वभाव होता है, इसलिए बार बार उनको कपड़ा उड़ाना पड़ता है। ठाकुर जी ने मां के पल्ले में ढके ढके अपने नन्हे नन्हे चरण चलाए और श्री चरणों की बाल सुलभ चेष्टा से वो आंचल हट गया। भगवान कहना चाहते हैं मैं वामन से विराट होकर अपने 2 चरणों से तीनों लोकों को नाप सकता हूं, लेकिन अपने इन चरणों से मैं मां के आंचल का पार नहीं पा सकता। मैं मां के आंचल, त्रिलोकी को नाप सकता हूं, लेकिन मां के आंचल का पार नहीं पा सकता। मां तो मां होती है, मां के सामने माया थोड़ी दिखाई जाती है। माया भी दिखाएंगे तो हम तो बच्चे ही हैं, मां तो मां। श्री ठाकुर जी के श्री चरणों की बाल सुलभ चेष्टा से पल्ला हट गया। शंकर जी को कन्हैया का, कन्हैया को शंकर जी का दर्शन हो गया। भक्त ने भगवान को निहार लिया, भगवान ने भक्त को निहार लिया और कान्हा मुस्कुराने लगे और शिव जी प्रेम में आंसू बहाने लगे। दर्शन हो गए, आनंद हो गया। शिवजी महाराज कान्हा की नजर उतारना चाहते हैं। आज नजर काहे से उतारी? शिवजी ने अपनी जटाएं खोली हैं और जटाओं को मुट्ठी में ऐसे पकड़ा है और जटाओं को वार करके, ठाकुर जी के ऊपर से अपनी जटाएं वार करके और शंकर भगवान कान्हा की नजर उतार रहे हैं। चरणों से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं जटाओं को। बहुत देर हो गई, मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ, तुम मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? तो कन्हैया ने भी झपट्टा मार के बाबा जी की जटाएं पकड़ ली। बच्चे प्रायः बाल पकड़ ही लेते हैं और छुड़ाने की चेष्टा करो तो छोड़ते नहीं है, ऐसे पकड़ लिए। एक अर्थ में शंकर जी जटाओं से नजर उतार कर ये कहना चाहते हैं, बहुत गहरी बात है। शिव जी ये कहना चाहते हैं कि हम तो संसार के जंजाली जीव हैं। हम जंजाल की जटाएं सिर पे रख तो लेते हैं, सुलझानी हमें आती नहीं है। सुलझाने का काम तो ठाकुर जी ही करेंगे। हम तो समस्याओं की जटाएं सिर पे रख लेते हैं, सुलझानी हमारे वश की बात नहीं है। सुलझाने का काम तो ठाकुर जी ही करेंगे, एक अर्थ। और दूसरे अर्थ में जब बाबा की जटाएं कान्हा ने पकड़ी, मैया तो डर गई और मैया एक ही बात बोले, कन्हैया भैया बाबा भूत, बाबा भूत, जटाएं छोड़। क्या बोली? जटाएं छोड़, बाबा भूत। सुर नर मुनि आकाश में आकर इस दृश्य का दर्शन करते हैं।
मुस्कुराकर नारद जी कहते हैं, मैया किसकी जटाएं छुड़ाने चली हो? सच्ची बात तो ये है कि शंकर जी तेरे लल्ला को प्रणाम कर रहे हैं और तेरा लल्ला शंकर जी की जटाओं को स्पर्श करके उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के भक्त हैं और ये दोनों एक दूसरे के भगवान हैं। शिव जी कृष्ण जी के भक्त हैं, कृष्ण जी शिव जी के भक्त हैं, क्योंकि राम और कृष्ण एक ही हैं। जितना प्रेम शिव जी राम जी से करते हैं उतना ही प्रेम शिव जी कृष्ण जी से करते हैं। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, फिर कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी भर के सुख पाया, ब्रह्मानंद परमानंद सब कुछ मिला ठाकुर जी के दर्शन करके। बहुत देर हो गई, अब मैया कहे, जसोदा मैया, क्या बाबा दर्शन हो गए? हाँ मैया दर्शन हो गए। बोले ये सामग्री लो, अपने धाम पधारो, अपने धाम पधारो। आप लोग ब्रज जाते हैं, वृंदावन बरसाना आदि कभी गोकुल भी जाया करो। और गोकुल में आज भी वो नंद बाबा का घर है, दर्शन किए होंगे आपने। आज भी वो नंद बाबा का नंदालय, नंद बाबा का वो घर है। हम लोग गए, दर्शन करके आए और नंद बाबा की हवेली में, उनके घर में जाकर के दरवाजे पर पहुंच करके, द्वार पर पहुंचकर ऐसा लगता है कि जैसे अभी यशोदा मैया अंदर से कन्हैया को लेकर के आएगी और हमें दर्शन कराएगी। अब भी ऐसा लगता है, आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बातें हों। वहां जाकर के सब भूल जाता है इंसान। ऐसी अनुभूति होती है कि मैया अभी आएगी और हमें कान्हा का दर्शन कराएगी जैसे शिव जी को कराया। मैया ने कहा, बाबा दर्शन हो गए? बोले हाँ। अब अपने धाम पधारो और सुनो। बोले हाँ। बोले ये जो सामग्री मैं निकाल के लाई थी, अब हमारे गृहस्थ में किसी के लिए हम कुछ सामग्री निकाल दें और वो कहीं आगे चला जाए तो हम वापस अपने भंडार में रखते नहीं हैं। वो नहीं तो किसी और को दे देंगे, कोई और नहीं आएगा, गौशाला भेज देंगे, मंदिर भेज देंगे, आश्रम भेज देंगे, लेकिन अपने प्रयोग में नहीं लाएंगे, क्योंकि वो निकल गया, उसका एक संकल्प हो गया, चाहे वो एक कटोरी आटा ही क्यों ना हो। बोलो राधे राधे, राधे राधे, फिर कह दो राधे राधे, राधे राधे। वो निकल गया, सो निकल गया। मैया बोली, बाबा ये सब सामग्री ले जाओ। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, शंकर भगवान ने अपनी झोली फैला दी। ला मैया ये सारी सामग्री हमारी झोली में डाल दे। मैया ने कहा, बाबा पहले तो कह रहे थे हम कुछ लेते नहीं, ये कंकड़ पत्थर हमारे किस काम के, ऐसा बोल रहे थे, अभी लेने भी लगे, क्यों? तो शंकर जी ने बहुत गूढ़ बात समझाई, बहुत गहरी बात समझाई। शंकर जी ने कहा, मैया ये सब सामग्री पहले तेरे लल्ला के दर्शनों के बिना मिल रही थी और अब दर्शनों के बाद मिल रही है, उसमें अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले अंतर ये है कि दर्शनों के बिना जो मिलता है वो पदार्थ होता है और दर्शनों के बाद जो मिलता है वो प्रसाद होता है। और प्रसाद लेने से जीवन में प्रसन्नता आती है, प्रसाद लेने से जीवन में पवित्रता आती है, प्रसन्नता आती है। इसलिए मेरा निवेदन है, भगवान को भोग जरूर लगाया करो। सबसे पहली बात तो घर में शाकाहारी बन के रहो। कैसे बन के रहो? घर में क्या, जीवन में क्या, बाहर क्या, हर जगह अपने जीवन में शाकाहार अपनाओ। आज बहुत दुख होता है, आज हिंदुओं की भी जीवन शैली विधर्मियों जैसी हो रही है। आज हिंदुओं की भी जीवन शैली राक्षसों जैसी हो रही है। आज हिंदुओं के भी फ्रिज में ऐसी ऐसी चीजें रखी रहती हैं जिनका वाणी से नाम नहीं लिया जा सकता। मंदिर भी बना रखे हैं, ठाकुर जी भी बिठा रखे हैं और अभक्ष भक्षण भी कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। इस धरती पे रहना है तो शाकाहारी बन के रहना पड़ेगा। इस धरती पे रहना है तो सदाचारी बन के रहना पड़ेगा, तभी धर्म, संस्कृति और मानवता की रक्षा होगी।
एक बात मेरी हाथ जोड़कर जीवन में शाकाहार अपनाओ, और दूसरी बात मेरी ये है कि भगवान को भोग जरूर लगाया करो। जो भी घर में बनता है, जब शाकाहारी हो तो फिर पवित्र बनेगा। जो भी ठाकुर जी का प्रसाद घर में बनता है, भगवान जी को भोग लगाया करो। जहां भगवान को भोग लगता है वहां रोग नहीं लगते हैं। आज हमने भोग लगाना छोड़ दिया, इसलिए रोग लग रहे हैं। किसी किसी के घर में तो मंदिर की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। कुछ लोग तो अपने मंदिर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, बहुत चमका के रखते हैं, सेवा करते हैं। और कुछ लोगों के घरों में जाओ, मंदिर देखो तो जाले लगे पड़े हैं, मूर्तियों पे धूल जमी हुई है, बुझी हुई बत्तियां वहीं रखी हैं, ढेर का ढेर इकट्ठा हो रहा है, माचिस बुझी हुई, तिनके, धूप बत्तियां, राख सब एक वहीं इकट्ठा हो रहा है। पता नहीं महीनों से सफाई, मैं कि सफाई नहीं करते कि हम तो दिवाली दिवाली करते। बोलो राधे राधे, हम तो दिवाली नहीं नहीं, ये रोज होनी चाहिए। जैसे स्वयं रोज स्नान करते हो, अपनी शरीर की सफाई करते हो, ऐसे शाम सवेरे भगवान के मंदिर को भी स्वच्छ पवित्र रखो। तो मैं कहता हूँ, मेरा ये अपना मानना है। क्या मानना है? एक दिन हमारे पंडित जी कह रहे थे, ये ठाकुर जी को ऐसे चमका के रखते, ऐसे बिल्कुल पगड़ी पहना के, पोशाक पहना के, हैं? मैंने कहा इतना क्यों सजा धजा के रखते हो, नजर लग जाएगी कान्हा को? बोले नहीं नहीं, ये कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? बोले मुझे युवराज बना के रखो, मैं तुम्हें महाराज बना के रखूंगा। मुझे तुम बोलो, हमारे हृदय के युवराज तो ये लड्डू गोपाल ही हैं बहनों, हमारे हृदय के युवराज तो ये मोर मुकुट बंसी वाले ही तो हैं, ठीक है ना? तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मेरे मार्ग पर पांव रख के तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। और जोड़ लो इसमें ये बात, क्या ठाकुर जी को जब तैयार करो, सजाओ समारो, गर्मी में गर्मी की पोशाक, सर्दी में मौसम के अनुसार सजाओ संवारो इनको, तो मन में एक बात ये रखो, ये कह रहे हैं, ये जो कहते हैं ये वाणी से बोलते हुए नजर नहीं आते, विचार के रूप में हमारे हृदय में वो बात आ जाती है। ये कह रहे हैं कि मुझे युवराज बना के रखो, मैं तुम्हें महाराज बना के रखूंगा। और हमें तो महाराज इन्होंने ही तो बनाया। और एक बात और है, बोले क्या? बोले मुझे युवराज बना के रखो, मैं तुम्हें महाराज बना दूंगा, और ऐसे महाराज बना दूंगा कि किसी के सामने मोहताज नहीं होने दूंगा, किसी के सामने मोहताज नहीं होने दूंगा। ऐसा है ये मोर मुकुट बंसी वाला। कोई इससे जरा सा प्रेम करके देखे, कोई इस ठाकुर जी से जरा सा प्रेम करके देखे, ये पूरा का पूरा गोपाल जी गोद में आके बैठ जाता है। जैसे बच्चे को जरा सी टॉफी दो, सारा बालक गोद में आके बैठ जाता है। अपना पोता पोती जरा सी टॉफी दो और पूरा का पूरा बालक गोद में आके बैठ। इन ठाकुर जी को कोई जरा सा लाड़ प्यार करने लगे ना, उसी के आंगन की शोभा बढ़ा देते हैं, उसी की शान बढ़ा देते हैं, उसी के जीवन को ऐसा बना देते हैं कि देखने वालों को आश्चर्य होता है, शून्य से उसको शिखर पे पहुंचा देते हैं। प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो भगवान को भोग जरूर लगाया करो, भोग लगा के पाओगे तो रोग नहीं लगेंगे। शंकर भगवान कह रहे हैं मैया ये सब सामग्री तेरे लल्ला के दर्शनों के बिना मिल रही थी। दर्शनों के बिना जो मिलता है वो पदार्थ होता है, और दर्शनों के बाद जो मिलता है वो प्रसाद होता है। और प्रसाद से जीवन में प्रसन्नता आती है, आनंद घटित होता है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान के बाल रूप की छवि को हृदय में बसाकर शंकर जी कैलाश प्रस्थान करते हैं। गुनगुनाते जा रहे हैं। क्या मेरे साथ गाना, दो पंक्तियां, बैठे बैठे गाना है, कुछ गाना भी चाहिए, हर समय नाचना ही नहीं चाहिए। आधी रात को आता है, आधी रात को आता
आता है, आधी रात को आता है, आधी रात को आता है। अर्धरात्रि में आया वो कन्हैया, अष्टमी की रात्रि। ताली बजाओ जरा। आधी रात को आता है, आधी रात को आता है, इसलिए अब तक वो चित चोर कहाता है, इसलिए अब तक वो चित चोर कहाता है। कांधे पर कमली है, कांधे पर कमली है, कांधे पर कमली है, कांधे पर कमली है। जब से तेरा नाम लिया मेरी जिंदगी बदली है, जब से तेरा नाम लिया मेरी जिंदगी बदली है, जब से तेरा नाम लिया मेरी जिंदगी बदली है। जब से जीवन तेरा में परिवर्तन आता है। नाम लिया मेरी जिंदगी बदली है। उठाओ दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे, बजाओ ताली। उसने कंस पछाड़ दिया, उसने कंस पछाड़ दिया, उसने कंस पछाड़ दिया, उसने कंस पछाड़ दिया। मथुरा में आके अपना झंडा भी गाड़ दिया, मथुरा में आकर भी उसने झंडा गाड़ दिया, मथुरा में आके अपना झंडा भी गाड़ दिया, मथुरा में आकर भी अपना झंडा गाड़ दिया। जग रोक न पाएगा, वो जग रोक न पाएगा। ताली बजाओ दोनों हाथ उठा के। पीछे पीछे तक ताली की सेवा।